Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering. Today is 5th of May 2020. स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू करना है जो कि है चैप्टर नंबर 10. नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट वीडियोस से वो अपडेट रहें और उनका सिलेबस बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके. तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. मूव ऑन करते हैं अपने कंटेंट की तरफ. तो आज का कंटेंट, सबसे पहले तो आपको सिखाया जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है. डिस्टेंस फार्मूला डिराइव या उस बताने के बाद हम लोग आपको सिखाएंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसकी हम डेरिवेशन सिखाएंगे. फिर आपको डिडक्शन सिखाई जाएंगी. डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग डिराइव कर लेंगे सेकंड कंटेंट में, उससे आप डिडक्शन सीखेंगे. और डिडक्शंस में आप ये फार्मूलाज डिराइव करने सीखेंगे. साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है. फिर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. फिर कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा. फिर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा. एंड एट लास्ट you will be able to derive the formula for alpha minus beta. ये सारी चीज़ें आप डिडक्शन से, फंडामेंटल लॉ की डिडक्शन से निकालेंगे. और फंडामेंटल लॉ बेसिकली ये होता है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है. लास्ट में आपको अलाइड एंगल्स क्या होते हैं उसका कंसेप्ट दिया जाएगा. स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इससे आगे जाने वाले चैप्टर्स या एक्सरसाइजेस तक तब तक मूव नहीं कर सकते जब तक ये आपको अलाइड एंगल, डिस्टेंस फार्मूला, उसके डिडक्शन के फार्मूलाज की क्लैरिफिकेशन ना हो. तो आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो पहला कंटेंट है हमारा डिस्टेंस फार्मूला. कि आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ठीक है. ये साइड मैंने छोड़ दी. यहाँ पर हम लोग इस एक्सरसाइज का जितना भी कंटेंट हम लोग इकट्ठा कर लेंगे वो लास्ट में हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे. डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या है. अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, मतलब लेट P वो आपके पास है x1 y1 और Q x2 y2 be 2 points and D be the distance between them. D be the distance between them. Distance between them. Then it will be defined as. कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे. डी आपने दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस दिया है, वो आपके पास डिफाइन इस तरह से होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर. मीन्स फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट लिया है और उसमें से सेकंड का x कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया और ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया है. प्लस y का पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिया है और फिर दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इसमें से माइनस कर दिया और स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट ले लिया. ये बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला. अब मैं अगर आपको एक इसकी एग्जांपल चेक करवा दूं कि कैसे आप डिस्टेंस निकालते हैं. तो अगर आपके पास एक पॉइंट है A जो बेसिकली किसके इक्वल है 3 8,
और एक पॉइंट है आपके पास B जो किसके इक्वल है 5 और 6। अगर वो आपको कह देते हैं कि इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो ज़रा यहाँ पर देख लें। डिस्टेंस आपके पास D जो बेसिकली किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ AB के। ठीक है, इसको फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 3 - 5 ऊपर स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू √8, और √8 को आप लिख सकते हैं 2 √2। तो ये आपने एप्लीकेशन देख ली है किसकी, डिस्टेंस फार्मूला की। पास यूनिट सर्कल है, ये उसका ओरिजिन या सेंटर है। अब यूनिट सर्कल आपके पास क्या होता है, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है। तो रेडियस आपको पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है। रेडियस सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक, मीन सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट ले लें उस तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस यहाँ पर 1 मेंशन किया जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे प्रोसीड कर दूं तो ये आपके पास कौन सी एक्सिस बन गई, ये आपके पास एक्स एक्सिस बन गई। और इसको अगर मैं बैकवर्ड प्रोसीड कर दूं तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स प्राइम एक्सिस बन जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन लगाते हुए अल्फा और बीटा लेने हैं। हमने दो एंगल्स लेने हैं अल्फा और बीटा, और हमने यहाँ पर कंडीशन ये लगाई है कि अल्फा बड़ा है किससे, बीटा से। अगर मैं यहाँ पर सेपरेटली लिख दूँ अल्फा बड़ा है बीटा से और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A, पॉइंट मैंने लिया है यहाँ A। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास ड्रॉ करूं, ये मैंने इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसके एंगल पर डिस्कशन करूं तो इसका एंगल यहाँ जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा ना, वो आपके पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। ठीक हो गई बात। ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल होने का मतलब है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस से ही हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक और मैंने एंगल लेना है बीटा, लेकिन बीटा तो छोटा है किससे, अल्फा से, मतलब उससे पीछे लिया जाएगा। यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर जो मैंने ड्रॉ किया तो वो कुछ मेरे पास इस तरीके से ड्रॉ हुआ कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये बी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या था, ए था, ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ से एंगल लेगा यहाँ तक, और ये आपके पास क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, अगर मैं इस अल्फा को सही तरीके से लिख दूं तो वो इस तरह से। अब जरा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर का एंगल अल्फा है, मतलब टोटल एंगल अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो अल्फा है, आधा उसमें से बीटा है। तो ये जो मैं ब्लू में मार्क करने लगी हूँ, ये जो जगह होगी ये फिर कितना एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ये एंगल आपके पास हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब मसला यहाँ पर ये है, ये एंगल तो हमें मिल गया लेकिन ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। इसको डिस्कस करने के लिए, पोजीशन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इधर एक और पॉइंट ले लेते हैं सी। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया सी, और वो पॉइंट इस तरीके से लेना है, अगर मैं इसको आपको क्लियर कर दूं कि ये वाला एंगल जो नेक्स्ट लिया है, जितना एंगल ए ओ बी है उतना ही आपने लेना है, कौन सा, सी ओ एक्स। मतलब अगर ए ओ बी आपके पास अल्फा माइनस बीटा है तो सी ओ एक्स भी आपके पास कितना होगा, मीन्स ये जिसको मैं ब्लैक में शो कर रही हूँ ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अब किस में आ गया है, स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट एक्स एक्सिस से आता है। तो अब यहाँ पर अगर आप डिस्कस करें या गौर करें तो 3 पॉइंट्स आपके पास या 3 एंगल्स ऐसे हैं जो क्या है स्टैंडर्ड पोजीशन में। एक आपके पास है अल्फा जो रेड लाइन में है, एक आपके पास बीटा जो ग्रीन लाइन में है, और एक आपके पास है अल्फा माइनस बीटा जो ब्लैक कलर में है। ठीक है, ये एंगल्स हो गए हमारे पास। अब रह गई बात, इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पता है एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा, और वाई आपके पास होता है आर साइन ऑफ थीटा। अगर आप ए के लिए डिस्कशन करें तो ए के लिए तो एंगल अल्फा था,
एक्स एज इट इज रहेगा, रेडियस आपके पास कितना है 1, तो यहाँ पर आ गया 1 कॉज ऑफ थीटा को कौन रिप्लेस कर देगा, अल्फा, क्योंकि पॉइंट ए के लिए डिस्कस हो रहे हैं, तो अल्फा मीन्स एक्स की वैल्यू आपके पास बन गई कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकालें, रेडियस इज 1, साइन और थीटा रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, सो y विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा। मीन्स इस ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए हैं, वो क्या हैं, वो बेशक आप यहाँ मेंशन अगर करना चाहें तो वो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कॉज ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा, ये ए के मैंने कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। अब यही काम मैंने किसके लिए करना है, बी के लिए काम करना है, लेकिन बी के लिए एंगल क्या है, बीटा है। क्या है, एंगल बीटा। मीन्स ये जो अल्फाज हैं ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, बीटा से रिप्लेस हो जाएंगे, तो पॉइंट ए से कौन सा पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट बी बन जाएगा, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए क्या, कॉज ऑफ बीटा और साइन ऑफ बीटा। ठीक हो गई बात। अब इसी तरीके से अगर आप थर्ड एंगल की तरफ डिस्कशन करें तो रेडियस तो आपके पास 1 है, लेकिन अब एंगल किससे रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा से। मीन्स यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, हियर इट इज ऑल्सो अल्फा माइनस बीटा। मीन्स सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से लगाने। आपने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, आपने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिराइव हो जाएगा। ज़रा उस डेरिवेशन पे जाने से पहले अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो वो क्या है आपके पास, वो ये है कि अगर आपने ए ओ बी के ही इक्वल सी ओ एक्स लिया था तो इसका मतलब है जो ये ट्रायंगल यहाँ पर बनेगी, जो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रही है, और यहाँ पर ये जो ये ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल है आपके पास ए ओ बी, दूसरी ट्रायंगल है आपके पास सी ओ एक्स, ये एक्स बेशक आप यहाँ पर लिख लें, कोई मसला नहीं है। चलिए इसको आप किसी पॉइंट का नाम दे देते हैं, चलिए डी का नाम दे दें, डी का नाम दे दें, तो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एक्स की वैल्यू पहले से हम लोगों ने लिखी हुई है कि वो 1 है। तो दो ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रेंट क्या होता है। लफ्ज जो कॉन्ग्रेंट है इसका लिटरल मीनिंग है आइडेंटिकल, ठीक है, एक जैसा। फिगर्स में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक जैसी फिगर्स लेते हैं, मीन्स उनका बिहेवियर, उनके फीचर्स हम लोग सेम कर देते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास जो डिस्टेंस है ए और बी, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ए से बी तक होगा उतना ही डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सी और डी का डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इसकी डेरिवेशन अगर देखें तो आप लिख सकते हैं, नाउ ट्राइंगल AOB and triangle COD are congruent। कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, जो A से B तक का डिस्टेंस है और जो C से D तक का डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो दोनों तरफ स्केयर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्केयर लेने से भी इनका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल ही रहेगा। अब आप ये स्केयर हमने इसलिए लगाया क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट को वैनिश करने के लिए, मीन्स वहाँ से ख़त्म करने के लिए आपने स्केयर लिया है। तो हम ए और बी का डिस्टेंस आप किस तरह से निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉज ऑफ एल्फा माइनस कॉज ऑफ बीटा का स्केयर। मीन्स कॉज अल्फा में से कॉज बीटा हमने माइनस कर दिया, प्लस साइन अल्फा में से साइन बीटा माइनस कर दें, साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा का स्केयर। ठीक हो गया। सी और डी आप किस तरह से निकालेंगे, सी और डी भी आपके पास इसी तरीके से निकलेगा। आप क्या करेंगे, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा में से 1 को माइनस कर देंगे, वो किस तरह से निकलेगा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा -1, और इसका आप स्केयर लेंगे, प्लस
साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 0, इसका स्क्वायर लेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर किस तरह से खुलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू की जो चीज़ है मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, इस पर आप फार्मूला अप्लाई कर दें, वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इस पर अप्लाई करें तो ये 0 है ऑलरेडी, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो चीज़ बनेगी वो बेसिकली ये बनी है 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि आपने ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को 1 कर दिया, इस तरह कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा को आपने 1 कर दिया, तो वो आपके पास यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने -2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है, तो वो आपके पास ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। और अगर आप राइट हैंड साइड इसकी देखें तो उसमें आपके पास क्या है, उसके पास जो आपके पास वैल्यू बन रही है वो कुछ इस तरह से है 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों के एंगल सेम है और इन पर स्क्वायर्स भी हैं, तो ये इकट्ठा होने के बाद आइडेंटिटी लगेगी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, जो लास्ट के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की गई है। अगर किसी को नहीं समझ आई हुई तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐड करें तो 2 बनता है, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, और या मतलब ये इसको मिला के 1 बनेगा और 1 ये 2, और ये जो चीज़ बची है आपके पास वो, तो यहाँ से अगर आप देखें तो कैंसिल करने के बाद 2 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल लेफ्ट विद कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर प्लस है आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपने डिराइव किया है, इससे आपने डिडक्शन करनी है, मीन्स इसमें से रिजल्ट्स आपने अखज़ करने हैं। आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप पहला केस जो करने लगे हैं इसको आप 1 का नेम दे दें। ठीक है, आपके पास फंडामेंटल लॉ ये लिखा पड़ा है। ठीक है, अब आप क्या कर दें, यहाँ पर आप पुट कर दें अल्फ़ा को π/2, अल्फ़ा को आपने क्या पुट कर देना है, π/2, तो यहाँ पर पुट करें कॉज ऑफ π/2 माइनस बीटा कॉज ऑफ π/2 कॉज ऑफ बीटा साइन ऑफ π/2 साइन ऑफ बीटा, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया गया है कि कॉज ऑफ π/2 मीन्स 90 आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के, और साइन ऑफ π/2 आपके पास होता है 1 के। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट बना वो है कॉज ऑफ π/2 माइनस बीटा, और यहाँ पर आपके पास बन गया साइन ऑफ बीटा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इसको एनालाइज करें तो ये हमें एक चीज़ बता रहा है। क्या चीज़ बता रहा है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कॉज हो और उसके साथ यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 है तो मतलब ऑड है, और π/2 90 है। अगर तो आपके पास कॉज के साथ हो ऑड मल्टीपल हो किसका, 90 का, कॉज के साथ ऑड मल्टीपल हो 90 का, तो अपनी वो को रेशो में चेंज होगा, और साइन की को रेशो है यहाँ पर
कॉस की को रेशो है साइन, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अगर 3 होता, 5 होता, 7 होता, तब भी यहाँ पर साइन ही आता, ठीक है। और उसके बाद एक और बात ये जहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा है ये कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये आपके पास 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये सर्कल प्रोसीड करते हैं आगे से, ठीक है। अब वो कह देता है कि π/2 1 लिखा हुआ यहाँ पर, तो ये 90 का एंगल होता है π/2, मीन्स यहाँ पर है, यहाँ से कोई चीज़ माइनस होगी तो वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। किस में जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको बहुत डिटेल में लास्ट चैप्टर में बताया है कि यहाँ पर आप लोग कास्ट का वर्ड लिखते हैं, CAST। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पर कोई साइन नहीं आया। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ पर साइन आता। तो ये पहला रिजल्ट जो आपने डिड्यूस किया है वो ये डिड्यूस किया है कि जब कभी भी कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल होगा 90 का और उसमें से कोई चीज़ माइनस होगी तो वो साइन ऑफ बीटा के इक्वल होगा। मतलब ये चीज़ यहाँ से ओमिट हो जाएगी इस कॉस को साइन बनाने के बाद, और बीटा एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी सेकंड डिडक्शन पे। यहाँ पर एक डिडक्शन आप कर चुके हैं, अब सेकंड डिडक्शन आप फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने पुट कर देना है बीटा को किसके इक्वल, ये आपके पास सेकंड है, आप पुट करेंगे पुट बीटा इज इक्वल्स टू -π/2, ठीक है। -π/2 आप पुट कर दें किस में, इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। वो क्या आ जाएगा, कॉस यहाँ पर आपके पास अल्फा एज इट इज़ -π/2, ठीक हो गया। कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ -π/2 प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ -π/2। अब अगर आप यहाँ पर देखें π/2 कॉज एक तो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा और π/2 पे वो खुद भी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये आंसर 0 हो गया। ये माइनस जो है वो बाहर निकाल देगा, वो यहाँ पर इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर नेगेटिव, और ये π/2 बन जाएगा। साइन π/2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा, ये सारी टर्म 0 हो चुकी है और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर चुका है, और यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ अल्फा, मीन्स आपके पास ये बना है कॉज ऑफ अल्फा माइनस माइनस विल बी प्लस π/2, यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस साइन अल्फा। इस चीज़ को मजीद आप ये लिख सकते हैं, कॉज π/2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। अब ज़रा इस पर डिस्कशन कर लें कि ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें एक चीज़ बता नहीं रहा, ये हमें दो चीज़ें बता रहा है। कैसे? जैसे पीछे वाले रिजल्ट ने बताई है। एक तो आपको ये बताता है कि यहाँ पर ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल जब भी होगा कॉज साइन में जो को रेशो है उसमें चेंज हो जाएगा। कॉज की को रेशो है साइन, ठीक है, उसमें चेंज हो चुका है। और फर्दर मोर इसके साइन पर डिस्कशन अगर हम करें, मीन्स कॉज और ये 90 π/2 यहाँ से ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस 1 की वजह से उसने अपना नेचर चेंज कर लिया वो साइन में। अब रहेगी बात ये अल्फा एज इट इज़, ये माइनस कहाँ से आया वो हमें पता चलेगा यहाँ से। ये 0 1 2 3 मीन्स π/2 पहला 90, तो पहला 90 मीन्स ये वाली लाइन बनी, ये वाली लाइन बनी, तो कहता है कि प्लस हो रहा है, उसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो मीन्स चीज़ कहाँ फॉल करेगी, चीज़ यहाँ पर फॉल करेगी इस क्वाड्रेंट में। और ये क्वाड्रेंट आपके पास कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास इस तरीके से साइन लेता है। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन प्लस होता है, लेकिन कॉज क्या होता है? नेगेटिव होता है। कॉज नेगेटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन लगाया है। इसको अगर मैं बोल्ड कर दूँ या कलर चेंज कर दूँ तो अब ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा ये वाला साइन। तो ये सेकंड डिडक्शन होगी आपके पास। थर्ड डिडक्शन में वो आपको ये कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट डिडक्शन को ही प्रोसीड करें तो वो आपके पास थी कॉज ऑफ π/2 माइनस बीटा, वो आपके पास आ रहा था साइन ऑफ बीटा। अगर आप इसमें पुट कर दें क्या, बीटा की जगह पुट कर दें π/2 प्लस अल्फा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉज π/2 माइनस, यहाँ पर पुट किया तो ये नेगेटिव साइन आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद इनके साइंस को चेंज कर देगा साइन, और बीटा की जगह क्या आ जाएगा π/2 प्लस अल्फा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कॉज ऑफ माइनस अल्फा साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फा। कॉज माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फा।
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन π/2 प्लस एल्फा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एल्फा। अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है? ये रिजल्ट भी हमें यही बता रहा है कि आपके पास अगर ऑड मल्टीपल हो किसका, 90 का, तो साइन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉज में। और यहां पर देखें वही वाली सारा प्रोसेस है। π/2 मीन्स 1 यहाँ पर था प्लस समथिंग, ये वाला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसी तरीके से आप एक और रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप π/2 माइनस समथिंग कर देंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वो रिजल्ट नंबर 4 है, वो आप लोगों ने खुद ड्राइव कर लेना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जो चार डिडक्शन से एक बात सीखी, वो हमने ये सीखी कि जब कभी भी ऑड मल्टीपल होगा, ठीक है, तो साइन, कोसाइन, टैन, कॉट और ये जो रेशियोज हैं ये अपनी को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये को रेशियोज कौन सी हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए। अगर मैं इन चार डिडक्शंस को समराइज करूं तो मैंने एक चीज सीखी है यहाँ पर। वो मैंने क्या सीखी है कि अगर आपके पास, चले यहाँ पर नंबर 3 बना लेते हैं, आपने ये सीखी है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में आप कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये कुछ जो है वो थीटा है, ठीक है। आप कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो देन क्या होगा? देन चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस टू को रेशो, अपनी को रेशो में कन्वर्ट। और को रेशोज आपके पास क्या हैं? वो ये हैं साइन और कॉज इंटरचेंज होते हैं, मतलब साइन से कॉज में चला जाता है और कॉज से साइन में आ जाते हैं। इसी तरीके से टैन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किसके में? कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में। इसी तरीके से आपके पास आ गया सीकेंट, सीकेंट थीटा चेंज हो जाएगा किस में? कुछ सीकेंट में, और कुछ सीकेंट चेंज हो जाएगा किस में? सीकेंट में। ये आपके पास को रेशियोज हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने डिराइव करना है ये वाला फार्मूला, कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा। ये भी बेसिकली डिडक्शन है आपके पास किसकी? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। इसको आपने प्रूव करना है। ये क्या करना है? आपने प्रूव करना है। ये बेसिकली डिडक्शन है। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली ये लिखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ आपके पास ये है, ठीक है, और उसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर माइनस बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर बीटा, तो आपने क्या कर देना है? आपने इस बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देना है, या इस बीटा को प्रूव करना है ना आपने, तो आपने यूज ये करना है। तो मतलब यहाँ पर प्लस कैसे आएगा? तो बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर दें। तो आपने इसके प्रूफ में क्या करना है? पुट बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा इन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके पास ये है। तो वो क्या बन जाएगा? कॉज ऑफ एल्फा माइनस माइनस बीटा, ठीक है, और वैल्यूज पुट करें। कॉज ऑफ एल्फा यहाँ पर आ जाएगा कॉज ऑफ माइनस बीटा, यहाँ पर आ गया साइन ऑफ एल्फा, यहाँ पर आ गया साइन ऑफ माइनस बीटा। कॉज ऑफ एल्फा कॉज ऑफ बीटा, ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉज, और ये वाला साइन माइनस को बाहर निकालेगा तो ये प्लस और माइनस माइनस साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला डिराइव हो चुका है, माइनस माइनस विल बी प्लस, क्या कि कॉज अल्फा प्लस बीटा में आप फंडामेंटल लॉ में से साइन, यहाँ अगर माइनस था तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ पर अगर प्लस आया तो यहाँ पर माइनस, ये आपने एक डिडक्शन कर ली है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये भी डिडक्शन ही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है कि साइन का साइन का फार्मूला डिराइव करें। ठीक है, तो साइन के फार्मूले को भी आप लोगों ने किस तरीके से डिराइव करना है। ये जो आपने ये वाला फार्मूला डिराइव किया ना प्लस वाले में, इसको सिर्फ आपने यहाँ कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। तो आप इसमें जो अभी आप ऊपर वाला रिजल्ट नंबर 3 है वो उसकी हेल्प लेंगे। तो इसका सोल्यूशन या इसका प्रूफ जो भी कह लें आप, तो उसमें आपने सिंपली क्या करना है, रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय 2 प्लस अल्फा। ये तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपने इसमें से डेरिवेशन करनी है तो कॉज को आपने साइन में चेंज करना। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आपको ऑड मल्टीपल किसका लेना पड़ेगा, 90 का लेना पड़ेगा। तो आपने ये ले लिया। अब ये जो ऊपर रिजल्ट डिराइव हुआ पड़ा है इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज, यहाँ पर आ गया पाई बाय 2 प्लस अल्फा और ये बीटा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर आपने पुट कर लिया कॉज पाई बाय 2 प्लस अल्फा और कॉज ऑफ बीटा एज इट इज माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा और यहाँ पर साइन ऑफ बीटा एज इट इज। ठीक हो गई बात। इसको अगर आप सॉल्व करें दैट इज इक्वल टू कॉज पाई बाय 2 और इसको लिख लें आप अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर अगर आप डिडक्शन देखें तो आप कह रहे हैं कि कॉज ऑड मल्टीपल है किसका, 90 का। तो ऑब्वियसली कॉज किस में चेंज हो जाएगा, कॉज विल बी चेंज इनटू साइन। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा और पाई बाय 2 प्लस अल्फा इट्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा। और ये चीज़ आपके पास कॉज ऑफ बीटा एज इट इज माइनस। अब इस पर डिबेट करें, इस पर डिबेट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि साइन के अंदर ऑड मल्टीपल है 90 का। इसका मतलब है पहले तो चेंज होना है साइन अपनी को रेशो में जो कि है कॉज, साथ में आ जाएगा अल्फा पाई बाय 2 प्लस अल्फा इट्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पहले से पॉजिटिव होता है इसलिए ये नेगेटिव साइन मेंटेन रहा और ये साइन ऑफ बीटा आपके पास एज इट इज रहा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर डिस्कशन करें तो कॉज है, कॉज ऑड मल्टीपल है, कॉज अगर ऑड मल्टीपल है तो इसका मतलब है इससे चेंज होना है। इसने अगर चेंज होना है तो ये आपके पास कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और पाई बाय 2 में कुछ ऐड हो रहा है मीन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज इटसेल्फ क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक हो गई बात। यहाँ राइट हैंड साइड से आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव खत्म हो गया तो आपके पास फार्मूला डिराइव होगा साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये आपने फार्मूला डिराइव कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, आप नेगेटिव वाला फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे किसको, बीटा को माइनस बीटा से। तो इसी से आगे प्रोसीड कर लेते हैं कि अगर वो यहाँ पर माइनस दे देता तो फिर क्या होता, तो आप पुट कर देते पुट बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाता, साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज ऑफ माइनस बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, अब ये साइन ऑफ अल्फा एज इट इज कॉज माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉज ऑफ बीटा, ये माइनस बाय निकल गया माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये आपके पास दूसरा फार्मूला डिराइव हो गया किसका, साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर अब आप दो फार्मूलाज डिराइव कर चुके हैं, एक ये और अगर पेपर में यहाँ पर माइनस आ जाता है तो फर्दर आपने ये स्टेप्स भी अंदर शामिल करने हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वो आपको कह देता है कि आप डिराइव करें फार्मूला फॉर टेन अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपके पास होता है टेन ऑफ अल्फा टेन ऑफ बीटा बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इसके प्रूफ के लिए अगर आप देखें तो बहुत सिंपल है, आपने साइन और कॉस के फार्मूलाज डिराइव कर लिए हैं। वो आपके पास क्या हैं, ये चार फार्मूलाज लिखे हुए हैं, नंबर 2, 4, 5 और 6। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको पता है कि टेन आपके पास किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा होता है आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा बाय कॉज अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ये फार्मूला नंबर 5 है, वो पुट कर दें, वो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा
प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा बाय आप क्या लगा दें, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है किसके साथ, आप देखिए यहाँ पर आपने टेन अल्फ़ा बनाना है। टेन अल्फ़ा बनाना है मीन्स साइन के नीचे पहले तो कॉज होना चाहिए और ये यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। तो एक तो आप डिवाइड करेंगे किससे, कॉज अल्फ़ा से, और फिर कॉस बीटा से। कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा और साइन अल्फ़ा के नीचे साइन कॉस अल्फ़ा बच जाएगा, वो टेन बना देगा। तो आप यहाँ पर क्या करें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और इसको आप डिवाइड कर दें किससे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से। सिमिलरली सबके साथ आप इसी तरह से करें, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। एज अ होल डिवाइड आ गया। ये वाली टर्म लिखने लगी हूँ, कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, और बाय में आप लोगों ने कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा लिख दिया। अब ज़रा यहाँ गौर करें, ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई हैं, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, ठीक है, प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा दैट इज इक्वल्स टू टेन ऑफ बीटा। यहाँ पर आपके पास वन रह गया, ये माइनस साइन, ये चीज़ आपके पास क्या बना देगी, दैट इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, और ये चीज़ आपके पास क्या बना देगी, टेन ऑफ बीटा। तो मीन्स आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या डिराइव हो गया। इसी तरीके से मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिख दिया, वो आपने सेम इन्हीं स्टेप्स पे करना है, सिर्फ आपने यहाँ पर क्या ले लेना है, माइनस। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, और उसके मुताबिक आप लोग माइनस वाले फार्मूलाज इंसर्ट करेंगे और आप यहाँ पर साइंस को रिवर्स कर लेंगे। या आपके पास टेन का फार्मूला जो ये है वो आपने खुद डिराइव कर लेना है। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट कॉन्टेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। नेक्स्ट डिडक्शन आपको ये बताया कि जब कभी भी आपके पास इवन मल्टीपल होगा पाई बाय टू का, उसमें कोई चीज़ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो वो को रेशो में चेंज नहीं होती, नो चेंज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली पुट करेंगे, पुट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड बीटा इज इक्वल्स टू थीटा इन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो टिक हुआ है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, कॉस 2 पाई माइनस थीटा cos of 2 pi cos of theta plus sin of 2 pi sin of theta। आपको पता है cos of 2 pi is always equals to 1, sin of 2 pi is always equals to 0। तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ रह जाएगी, यहाँ पर आपके पास रह जाएगी cos of 2 pi माइनस थीटा, और यहाँ पर आ गया कॉज ऑफ थीटा, और ये आपका पास सारा रिमूव हो गया। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉज, यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास 2 पाई, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। अगर मैं इसको पाई बाय 2 बनाऊँ तो मुझे यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर मैं ये करूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, कॉज ऑफ 4 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। अब अगर अब यहाँ पर गौर करें, पाई बाय 2 है, ये 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इवन मल्टीपल है किसका, पाई बाय 2 का। जब कभी भी इवन मल्टीपल होता है, देखें कॉज में ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखें कॉज 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 0 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, 4 में से कुछ माइनस किया है, पीछे आएगा क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में आपने कुछ इस तरह से ये डिस्कशन की हुई है कि यहाँ पर कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं आया, मीन्स पॉजिटिव रही। यहाँ पर इस रिजल्ट ने हमें ये बताया है कि जब कभी भी आपका इवन मल्टीपल होगा किसका, 90 का, तो को रेशो में चेंज नहीं होगा, कॉज में रहेगा, साइन में रहेगा, टेन में रहेगा, मतलब ये को रेशोज में कन्वर्जन
नहीं होंगी E1 की वजह से। इसी तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, पॉजिटिव के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2π+ हो तो वो भी आपके पास को रेशो में चेंज नहीं होता। शर्त ये होनी चाहिए कि यहाँ पर आपका E1 मल्टीपल होना चाहिए किसके साथ, 90 के साथ। अगर E1 मल्टीपल होगा तो इसका रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट मैंने इस तरह से लिख लिया, E1 मल्टीपल ऑफ π/2 में प्लस हो या माइनस हो तो कोई साइन को रेशो में चेंज नहीं होती। ये आपके पास थे बेसिकली जो डिडक्शंस थी फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। आगे मैंने डिफाइन करना है आपको अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल की डेफिनेशन आपके पास ये है, द एंगल्स एसोसिएटेड विद द एंगल्स एसोसिएटिव with या associated with basic angles of measure theta to a right angle or its multiple are called allied angle। तो allied angle आपके पास ऐसे एंगल होते हैं जो बेसिक एंगल थीटा टू राइट एंगल के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे कि ये है आपके पास जो कन्वर्जन के बाद आपके पास चीज़ आती है, दैट आर बेसिकली द अलाइड एंगल्स। तो इसका अगर आप चार्ट देखना चाहते हो वो बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 9 को आप यूज़ करते हुए कन्वर्जन करके एक पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके पास वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके पास अलाइड एंगल का एक चार्ट बन गया है। या अलाइड एंगल की हेल्प से ये आपके पास बन गया। इसको आप कॉज पे, साइन पे, टैन पे और उनके रेसिप्रोकल्स किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर इधर ही वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में आ सकता है। इंशाल्लाह उनकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।